मानव की वह क्षमता जो मन में कल्पित और विश्वास किए गए को हासिल कर लेती है, असीमित है, जैसा कि महान नेपोलियन हिल ने कहा था। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कोई उपेक्षित या भुला दिया गया बाइबल का उपदेश है जिसे फिर से खोजने पर आपकी आर्थिक स्थिति में क्रांति आ सकती है? शायद यह आपको अतिरंजित लगे, लेकिन नेपोलियन हिल के जीवन पथ से पता चलता है कि ये शिक्षाएं भले ही विवादास्पद हों, परिवर्तनकारी हो सकती हैं। एक अदम्य ज्वाला के समान स्पष्ट इच्छा शक्ति किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रारंभिक बिंदु है। हिल के अनुसार यह इच्छा शक्ति हृदय और मन के गूढ़ स्थान से उत्पन्न होती है, जिसके लिए वांछित लक्ष्य का स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक है। इस उद्देश्य की स्पष्टता के बिना जीवन एक बहते हुए जहाज के समान है, जो भाग्य के उछलनों के प्रति संवेदनशील है और जिसका कोई निश्चित मार्ग नहीं है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो अथक प्रयास करते हैं, लेकिन एक ठोस और विशिष्ट लक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण स्थिर रहते हैं, जो उनके प्रयासों को सही ठहराता हो? यह दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता आपकी अपनी स्थिति हो सकती है। अक्सर व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन सटीक मूल्यों, यथार्थवादी समय सीमा और इस आकांक्षा के अंतर्निहित उद्देश्य को निर्दिष्ट करने में विफल रहते हैं। यह अस्पष्टता सपने देखने और वास्तव में इच्छा रखने के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाती है। हिल इस गतिशीलता को गहराई से समझते थे। उनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के एक पिछड़े क्षेत्र में एक साधारण लकड़ी के झोपड़ी में सन 1893 में हुआ था। उन्होंने खुद कमी का अनुभव किया, संभावनाओं की कमी का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि भले ही वातावरण असंभवता को इंगित करता हो, अपने भीतर एक अटूट हाँ को विकसित करना संभव था। उनकी सौतेली माँ, एक ऐसी महिला जिसने उनकी निष्क्रिय क्षमता को पहचाना, ने युवा नेपोलियन को लिखने के लिए, परिवर्तन के साधन के रूप में शब्द का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे किशोर की इच्छा शक्ति जो अपने विकास के लिए प्रतिकूल माहौल में एक अलग भविष्य के प्रति दृढ़ विश्वास को पोषित करता है। यहाँ क्रिया में परिभाषित इच्छा शक्ति का उदाहरण है। एक मौलिक पहलू जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, यह है कि यह इच्छा शक्ति केवल एक अस्पष्ट आकांक्षा तक सीमित नहीं है। यह एक सकारात्मक जुनून है जो जीवंत मानसिक छवियों में अनुवादित होता है। हिल का मानना था कि यदि आप एक वर्ष में $1,00,000 कमाना चाहते हैं, तो आपको इस लक्ष्य को लिखित में दर्ज करना चाहिए, कार्य योजना का विवरण देना चाहिए, इसे प्रतिदिन दोहराना चाहिए और आवश्यक मूल्य चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अब विचार करें, आखिरी बार आपने कब स्पष्ट मूल्यों, समय सीमा और अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के साथ एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया था? आपने कितने अवसरों को गंवा दिया, अपनी इच्छाओं को लिखने से इनकार कर दिया? इस प्रथा को महत्वहीन मानते हुए स्पष्टता की कमी से जीवन द्वारा प्रस्तुत की जा रही चीजों की निष्क्रिय स्वीकृति मिलती है, जिससे अपरिहार्य निराशा उत्पन्न होती है। दिशा की अनुपस्थिति भय और संदेह को नियंत्रण में लेने की अनुमति देती है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे अधिकांश लोग अप्रत्याशित आय वृद्धि या भाग्य के बदलाव की निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करते हैं, अपने जीवन की बागडोर नहीं संभालते हैं और घोषणा करते हैं, यह वह मूल्य है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं और मैं वहां पहुंचने के लिए जो भी करना होगा करूंगा। यह ठीक यही निर्णय की कमी है जो इतने सारे व्यक्तियों को स्थिरता की स्थिति में कैद करती है। पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिल द्वारा किए गए दावों की पुष्टि आधुनिक मनोविज्ञान में शोध के परिणाम करते हैं। परिभाषित उद्देश्यों वाले व्यक्ति खुशी, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत उपलब्धि की अधिक संभावना प्रदर्शित करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि उद्देश्य की स्पष्टता न केवल कल्याण की भावना को बढ़ाती है, बल्कि बाधाओं के सामने लचीलेपन को भी मजबूत करती है। इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य के साथ समस्याएं दुर्गम बाधाएं नहीं रह जाती हैं और लक्ष्य की ओर कदम बन जाती हैं। इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए सरल तरीके से शुरुआत करें। आज ही एक ऐसा लक्ष्य लिखें जो लगभग प्राप्त करने योग्य न लगे, जैसे कि 12 महीनों में $1,00,000 की बचत या कमाई करना। इसके बाद
खुद से पूछें, मैं यह क्यों चाहता हूं? उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता, परिवार के साथ समय, दूसरों की सहायता करना, या बस खुद को यह साबित करना हो सकता है कि आप सक्षम हैं। जब कारण पर्याप्त रूप से मजबूत होता है तो कोई भी कठिनाई आपके दृढ़ संकल्प को पार नहीं कर पाएगी। इसके बाद ठोस कार्यों के साथ 90 दिनों की योजना तैयार करें। आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए आज, कल और इस सप्ताह क्या कर सकते हैं? इसमें नए कौशल प्राप्त करना, अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना, अनावश्यक खर्चों में कमी करना या स्थगित निवेश करना शामिल हो सकता है। नेपोलियन हिल का इतिहास हमें सिखाता है कि शुरुआती बिंदु अप्रासंगिक है। वास्तव में महत्वपूर्ण इच्छा की तीव्रता और स्पष्टता है जिसके साथ इसे परिभाषित किया गया है। यह निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं और जो जीवन को केवल दर्शक के रूप में देखते हैं। इस आंतरिक ज्वाला को महसूस करते हुए, लिखित में प्रतिबद्धता ग्रहण करते हुए और कीमत चुकाते हुए, आपका मन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा और परिस्थितियां सामंजस्य में आ जाएंगी। परिभाषित इच्छा शक्ति धन का बीज है और इसे बोए बिना कोई फल नहीं उग सकता। एक अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों के जीवन को गति देती है जो उस पर विश्वास करने का साहस करते हैं। एक शक्ति जो स्वाभाविक रूप से विश्वास और कल्पना से जुड़ी हुई है। नेपोलियन हिल ने मानव मन की ऐसी वास्तविक छवियों को बनाने की क्षमता का बचाव किया जो तीव्रता और दृढ़ता के साथ विकसित होने पर भौतिक दुनिया में ठोस अवसरों में बदल जाती है। आपने कितनी बार एक बेहतर जीवन, किसी लक्ष्य की प्राप्ति, किसी वित्तीय उपलब्धि के बारे में सपना देखा है, लेकिन उस सपने को त्याग दिया है, इसे केवल एक कल्पना मानते हुए? अधिकांश लोग इस तरह से कार्य करते हैं। एक क्षण के लिए कल्पना करें और विचार को त्याग दें, अदृश्य को वास्तविकता में बदलने में विश्वास न करते हुए। हिल का मानना था कि कल्पना वह प्रयोगशाला है जहां धन की सभी योजनाओं को वास्तविक होने से पहले तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने मन में अदृश्य संरक्षकों की एक परिषद बनाई जिसमें अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति शामिल थे, और अपनी कल्पना के सत्रों में उन्होंने मानसिक रूप से इन पात्रों के साथ बातचीत की, सलाह और प्रेरणा मांगी। कई लोगों के लिए यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह विश्वास का एक व्यावहारिक अभ्यास था, अपने मन की सीमाओं का विस्तार करने और अन्य माध्यमों से दुर्गम विचारों तक पहुंचने का एक तरीका था। अब विचार करें, क्या यह अदृश्य पर विश्वास करने का साहस नहीं है जो उन लोगों को अलग करता है जो प्राप्त करते हैं और जो रोजमर्रा की सीमाओं से बंधे रहते हैं? यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हिल ने सुपरिंग द डेविल नामक एक पांडुलिपि लिखी जहां उन्होंने बताया कि कैसे भय और अदृश्य पर विश्वास करने में असमर्थता लोगों को एक साधारण जीवन में कैद कर लेती है। यह पुस्तक 70 से अधिक वर्षों तक अप्रकाशित रही क्योंकि उनकी पत्नी को 1930 के दशक में शैतान के साथ बातचीत करने के परिणामों का डर था। यह सामान्य मानसिकता की सीमाओं को चुनौती देने के लिए हिल की इच्छा को दर्शाता है। अदृश्य विचारों की शक्ति में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्हें सनकी या विवादास्पद दिखने में कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक कि वे यह संदेश दे सकें कि मन ठीक से निर्देशित होने पर किसी भी बाधा को दूर करने की कुंजी हो सकता है। आधुनिक विज्ञान हिल द्वारा बचाव किए गए कई सिद्धांतों की पुष्टि करता है। तंत्रिका विज्ञान में अध्ययन से पता चलता है कि मस्तिष्क उस चीज के बीच स्पष्ट रूप से भेद नहीं करता है जिसकी कल्पना तीव्रता से की जाती है और जो वास्तविकता में अनुभव की जाती है। एक लक्ष्य की कल्पना करना व्यावहारिक रूप से उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो इसके निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि खुद को $1 लाख का चेक प्राप्त करते हुए, एक महत्वपूर्ण अनुबंध बंद करते हुए या एक नए घर में रहते हुए कल्पना करने पर आप पहले से ही अपने मन को उन अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो पहले ध्यान में नहीं आते थे। हालांकि क्रिया के बिना दृश्य प्रभावहीन है। हिल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बिना क्रिया के विश्वास मात्र भ्रम है। इसीलिए कल्पना को ठोस निर्णयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एक व्यावहारिक अभ्यास यह है कि हर रात 21 दिनों के लिए
अपने परिभाषित लक्ष्य की विस्तार से कल्पना करने के लिए कुछ मिनट अलग रखें। उस जगह की कल्पना करें जहां आप होंगे, आपके आसपास के लोग, उस उपलब्धि को प्राप्त करने का एहसास। यह मानसिक अनुभव जितना वास्तविक होगा, वह उतना ही शक्तिशाली होगा। अगले दिन दृश्य के दौरान या बाद में उभरे विचारों को लिख लें। अक्सर एक व्यावसायिक अवसर, एक महत्वपूर्ण संपर्क या एक अलग पेशेवर निर्णय इस रचनात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। अगला कदम सरल है। इनमें से कम एक विचार पर प्रतिदिन कार्य करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। हिल के अपने जीवन इस प्रथा के परिवर्तनकारी शक्ति को सिद्ध करते हैं। शुरुआत में उनके पास संसाधन या प्रभावशाली संबंध नहीं थे, लेकिन उनका मन इतनी जीवंत छवियों को बनाने में सक्षम था कि वे उनकी वास्तविकता को आकार देती थीं। इस बात के प्रभाव पर विचार करें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपने कितनी बार रास्ता न दिख पाने के कारण किसी चीज को छोड़ दिया है? कितने दरवाजे बंद हो गए क्योंकि आप में इतना विश्वास नहीं था कि आप उन्हें खोल सकते हैं? यह शिक्षा लगभग जादुई प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि यह आपको एक अग्रिम भविष्य का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। मस्तिष्क उन संकेतों, लोगों और रास्तों को खोजना शुरू कर देता है जो पहले ध्यान में नहीं आते थे। यह ऐसा है जैसे बाहरी दुनिया आपके मन के आंतरिक आदेशों का जवाब दे रही हो। यह विश्वास और कल्पना का संयोजन है। अदृश्य को दृश्यमान में, असंभव को संभव में, दूर को प्राप्त करने योग्य में बदलना। और यह वह है जो उन लोगों को अलग करता है जो विश्वास करने का साहस करते हैं और जो जीवन भर एक ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं जो कभी नहीं होता है। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि अदृश्य अवरोध है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ रखता है। नेपोलियन हिल ने कहा कि अधिकांश लोग भय, शिथिलता और सीमित मान्यताओं के गुलाम हैं, जो सफलता की किसी भी संभावना को शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे पैरों में जंजीरों के साथ मैराथन दौड़ने की कोशिश करना। शरीर प्रयास करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। आपने कितनी बार एक अच्छे विचार के सामने खुद को स्थिर महसूस किया है, यह सोचकर कि आप तैयार नहीं हैं, कि आप असफल हो सकते हैं या आपका न्याय किया जाएगा? आपने कितनी बार एक साधारण योजना को स्थगित कर दिया है, कल शुरू करने का वादा किया है और वह कल कभी नहीं आया है? यह मौन वास्तविकता है जो हजारों लोगों को कैद करती है। हिल ने दशकों तक असफलता के प्रमुख कारकों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि सभी में से सबसे हानिकारक भय और अनिर्णय थे। असफलता का भय कई लोगों को कोशिश करने से ही रोक देता है। आलोचना का डर दूसरों को खुद को उजागर करने से पहले ही हार मानने के लिए प्रेरित करता है। गरीबी का भय सपनों को दर्ज होने से पहले ही पंगु बना देता है और अनिर्णय शिथिलता के साथ मिलकर एक दुष्चक्र उत्पन्न करता है। व्यक्ति सही परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता है, लेकिन समय बीत जाता है और उसके साथ अवसर भी। खुद से पूछें, भय या आदर्श क्षण की प्रतीक्षा करने के कारण आपने कितनी परियोजनाएं गंवा दी हैं और क्या वह आदर्श क्षण वास्तव में मौजूद है? नेपोलियन हिल का जीवन इन अवरोधों के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने स्वयं सार्वजनिक और दर्दनाक असफलताओं का सामना किया। 1908 में उन्होंने एक लकड़ी कंपनी की स्थापना की, जिसे एक्री हिल लंबर कंपनी कहा जाता था। यह व्यवसाय न केवल विफल रहा, बल्कि डाक धोखाधड़ी का भी आरोपी था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। हिल को भागना पड़ा, अपना नाम बदलना पड़ा और व्यावहारिक रूप से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। अपनी छवि के बर्बाद होने, दूसरों के न्याय को महसूस करने, असफल व्यक्ति के कलंक को वहन करने के दर्द की कल्पना कीजिए। कई लोग हार मान लेते, लेकिन हिल ने सीखना चुना। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक असफलता गिरने में नहीं है, बल्कि जमीन पर बने रहने में है। यह कड़वा अनुभव उनके चिंतन को बेहतर बनाने के लिए ईंधन बन गया और तभी से उन्होंने उन अदृश्य तंत्रों को और गहराई से समझना शुरू कर दिया जो इतने सारे लोगों को गिरा देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इन टिप्पणियों की पुष्टि करता है। शोध दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क आनंद की तलाश करने की तुलना में दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है।
इसका मतलब है कि एक चुनौती के सामने मन अनजाने में कार्य नहीं करने के लिए बहाने बनाता है, गलती करने या पीड़ित होने के जोखिम से बचता है। यह तंत्र हमारी सुरक्षा के लिए उपयोगी है, लेकिन यह लाखों लोगों को उन नौकरियों में भी कैद करता है जिनसे वे घृणा करते हैं, उद्देश्यहीन जीवन में और स्थिर वित्तीय स्थितियों में। यह सावधानी के रूप में प्रच्छन्न भय है। इस चक्र को तोड़ने के लिए भय का सीधे सामना करना आवश्यक है। एक प्रभावी प्रथा यह है कि अपने सबसे बड़े भय को कागज पर लिखें, संभावित रूप से सबसे बुरे परिदृश्य का विवरण दें। अक्सर इस परिदृश्य की कल्पना करने पर व्यक्ति को पता चलता है कि जो राक्षस लग रहा था वह केवल एक बढ़ी हुई छाया थी। एक अन्य दृष्टिकोण क्रमिक क्रिया है। यदि निवेश करने का डर है तो एक प्रतीकात्मक मूल्य 10 या $20 से शुरुआत करें, केवल मानसिक अवरोध को चुनौती देने के लिए। यदि भय अस्वीकृति का है तो एक छोटा अनुरोध करें, भले ही अस्वीकृत होने का जोखिम हो। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, पंगुता के चक्र को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हिल हमेशा कहते थे कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है, और यह सिद्धांत जीवन को बदल सकता है। क्या होगा अगर आप अगले 7 दिनों में अपने कम से कम एक भय का सामना करें? क्या बदलाव आएगा यदि आप शिथिलता के बजाय एक कदम उठाएं, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, उस लक्ष्य की ओर जिसकी आप वर्षों से उपेक्षा कर रहे हैं? यह सपने देखने और साकार करने में अंतर है। भय और सीमित मान्यताएं हमेशा यह फुसफुसाने की कोशिश करेंगी कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये फुसफुसाते हुए केवल पिछले अनुभवों की गूंज हैं, आपके भविष्य के बारे में निश्चित वाक्य नहीं है। नेपोलियन हिल ने यह सबसे कठिन तरीके से सीखा और अपने घावों को उन शिक्षाओं में बदल दिया जो लाखों लोगों को मुक्त करती हैं। अपने आंतरिक भूतों का सामना करने पर आप पाते हैं कि उनके पास कभी वह शक्ति नहीं थी जिसकी आपने कल्पना की थी, और इस समय धन का मार्ग एक भयावह भूल भुलैया नहीं रह जाता है और आगे बढ़ने के साहस से जगमगाता हुआ एक रास्ता बन जाता है। जब सब कुछ गलत लग रहा हो तब भी दृढ़ता बनाए रखना सबसे दुर्लभ और साथ ही उन लोगों के लिए सबसे निर्णायक गुणों में से एक है जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा कि दृढ़ता उन लोगों को अलग करती है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया है, लेकिन पहली बाधा मिलने पर हार मान ली है? पहली बाधा मिलने पर हार मान लेते हैं। कितनी परियोजनाएं आपके जीवन को बदल सकती थीं यदि आप थोड़ा और दृढ़ रहते। यहीं पर कई लोग अपने सपनों को दफना देते हैं बिना किसी को पता भी चले। दृढ़ रहने का अर्थ किसी ऐसी चीज पर जोर देना नहीं है जो स्पष्ट रूप से काम नहीं करती है, बल्कि पाठ्यक्रम को समायोजित करने और आगे बढ़ने का साहस रखना है। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन को गिरावट, समायोजन, सीखने और पुनः आरंभ करने से चिह्नित किया जाता है, और यह केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं है। दृढ़ता उन लोगों से भी पोषित होती है जिन्हें हम अपने आसपास रखना चुनते हैं। हिल को मास्टरमाइंड नामक एक समूह की शक्ति में दृढ़ विश्वास था, जो एक सामान्य उद्देश्य के इर्द गिर्द एकजुट विचारों का एक समूह था, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जीतता। ऐसे लोगों से घिरा होना जो आप पर विश्वास करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपको चुनौती देते हैं, हार मानने और आगे बढ़ने के बीच निर्णायक कारक हो सकता है। ओपरा विनफ्रे के असाधारण जीवन पथ पर ध्यान दें। एक बेहद चुनौतीपूर्ण परिवेश से निकलकर उसने अपने सफर में गरीबी, कष्ट और असंख्य अस्वीकारों का सामना करते हुए भी उन पर विजय पाई। बहुतों ने उसकी सफलता की संभावनाओं पर सवाल उठाए, लेकिन उसके अटूट दृढ़ निश्चय, अवसरों की अथक खोज और उल्लेखनीय व्यक्तियों के साथ जुड़ने की क्षमता ने उसे वैश्विक संचार और व्यापार के शिखर पर पहुंचा दिया। उसकी प्रेरणादायक कहानी दर्शाती है कि दृढ़ता सिर्फ जीवन के प्रहारों को सहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने साथियों का भी ध्यानपूर्वक चुनाव करना है। लगभग हार मानने के क्षणों में कौन आपके साथ है? कौन से व्यक्ति आपके जीवन के उद्देश्य को मजबूत
या कमजोर करते हैं। व्यवहार मनोविज्ञान के हालिया अध्ययन इस महत्वपूर्ण प्रभाव की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि सुसंगत आदतों और स्पष्ट लक्ष्यों वाले समूहों में शामिल व्यक्ति अनुशासन और दृढ़ता की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। सामाजिक परिवेश व्यवहारों को सूक्ष्म रूप से ढालता है, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। यदि आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो आसानी से हार मान लेते हैं, जो लगातार शिकायतों के चक्र में जीते हैं, या जो आपकी योजनाओं को तुच्छ समझते हैं, तो आपके ऐसे नकारात्मक मानदंडों को आत्मसात करने की बहुत अधिक संभावना है। हालांकि उन लोगों से जुड़ने पर जो समान दृढ़ता की भावना साझा करते हैं, असफलता एक अपरिवर्तनीय पूर्ण विराम के बजाय आपके जीवन की कहानी में एक साधारण विराम चिन्ह बन जाती है। व्यवहार में दृढ़ता के लिए छोटे, सुसंगत और निरंतर दैनिक कार्यों की आवश्यकता होती है। एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए कम से कम 1 वर्ष के निरंतर समर्पण की आवश्यकता हो। फिर इस लक्ष्य को छोटे चरणों में विभाजित करें। हर दिन एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हों, भले ही प्रेरणा कम लग रही हो। इसके साथ ही संदर्भों और मार्गदर्शकों से प्रेरणा लें। इसमें प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना, प्रेरक व्याख्यानों में भाग लेना या किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन शामिल हो सकता है जिसने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। इन प्रेरणादायक कहानियों के साथ केवल संपर्क ही इस विश्वास को मजबूत करता है कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति पूरी तरह से संभव है। निराशा के क्षणों में याद रखें कि दृढ़ता भावना का मामला नहीं है, बल्कि एक अटूट निर्णय है। आपको जारी रखने के लिए प्रेरित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, बस यह तय करें कि आप नहीं रुकेंगे। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि कई सबसे बड़ी असफलताएं विजय से कुछ ही कदमों की दूरी पर हुई हैं। कितने लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब वे अपनी कड़ी मेहनत का फल पाने वाले होते हैं। यह स्थिति वर्तमान में आपकी वास्तविकता हो सकती है। आप एक बड़ी सफलता से एक कदम दूर हो सकते हैं और आपको यह भी पता नहीं चल रहा होगा। दृढ़ता वह निर्णायक प्रेरणा हो सकती है जो असफलता को पूर्ण और निश्चित विजय से अलग करती है। दृढ़ता वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो दृढ़ संकल्प को उसकी ठोस प्राप्ति से जोड़ती है। इसके बिना कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो, समय के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन दृढ़ता को एक अटूट सहयोगी के रूप में प्राप्त करने पर सबसे असंभव सपने भी पूरी तरह से साकार हो जाते हैं। और जब आप दृढ़ता को सही लोगों से घिरे रहने की शक्ति के साथ जोड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि प्रतीत होने वाला असंभव केवल समय और समर्पण का मामला है। डर सपनों का सबसे बड़ा चोर और सफलता का सबसे कपटी दुश्मन है। यह कई तरह से प्रकट होता है। असफलता का डर, दूसरों के निर्णय का डर, अपर्याप्तता का डर, जोखिम लेने और अपनी सारी संपत्ति खो देने का डर। नेपोलियन हिल ने डर को मानव मन को कैद करने वाली 6 बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में पहचाना और इस बात पर जोर दिया कि जब तक डर का सामना नहीं किया जाता, तब तक विकास के लिए सच्ची आजादी प्राप्त नहीं होगी। डर पंगु बनाता है, बहाने बनाता है, विलंब को सही ठहराता है और अदृश्य दीवारें बनाता है जो व्यक्ति को एक साधारण जीवन में कैद कर लेती हैं, भले ही वह कुछ बहुत बड़ा और अधिक सार्थक चाहती हो। डर पर काबू पाने का मतलब उसे पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। इस संदर्भ में साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि तब भी आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प है जब दिल तेजी से धड़क रहा हो और शंकाएं मन पर हावी होने की कोशिश कर रही हों। महान नेताओं, उद्यमियों और दूरदर्शी लोगों को अलग करने वाली बात भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसे एक निरोधक ब्रेक के रूप में कार्य करने के बजाय इसे एक प्रेरक ईंधन के रूप में उपयोग करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी गलती के डर को खुद को पंगु बनाने की अनुमति नहीं दी। वह समझते थे कि प्रत्येक असफलता एक पूर्ण असफलता नहीं थी, बल्कि एक मूल्यवान सबक था जो उन्हें अंतिम समाधान के करीब लाता था। मानव मन में जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे विनाशकारी परिदृश्य बनते हैं जो शायद ही कभी सामने आते हैं। आपने कितनी बार किसी पहल को यह सोचकर छोड़ दिया होगा कि यह एक पूर्ण आपदा होगी,
और बाद में महसूस किया होगा कि व्यवहार में परिणाम इतने नकारात्मक नहीं होते। डर भ्रम पैदा करने और असुरक्षा को बढ़ाने की कला का स्वामी है और इस हानिकारक प्रभाव के खिलाफ एकमात्र प्रभावी प्रतिरक्षी सचेत और निर्णायक कार्रवाई है। हर बार जब आप किसी डरावनी स्थिति का सामना करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके पास कल्पना से कहीं अधिक आंतरिक शक्ति है। इस तरह वास्तविक आत्मविश्वास विकसित होता है। यह इंतजार नहीं करता कि डर गायब हो जाए, बल्कि खुद को यह साबित करता है कि वह उस पर काबू पा सकता है। हिल का मानना था कि डर को जीतने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक मानसिक आत्म अनुशासन की शक्ति में निहित है। इसका मतलब है कि आपके विचारों की लगातार निगरानी करना और नकारात्मक छवियों को साहस और सफलता के सकारात्मक कथनों से बदलना। जब आप खुद से दोहराते हैं कि आप सक्षम हैं, कि आप तैयार हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो आप एक मानसिक पैटर्न बनाते हैं जो धीरे धीरे डर के भारी प्रभुत्व को कमजोर करता है। इस प्रक्रिया के लिए निरंतरता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि डर लगातार और दृढ़ होता है, लेकिन धीरे धीरे मन बाधाओं के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के आदी हो जाता है। एक असाधारण रूप से प्रेरणादायक उदाहरण है J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर गाथा की लेखिका। जबरदस्त सफलता प्राप्त करने से पहले उसने गरीबी, कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृति और कई व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया। कभी पहचाने नहीं जाने के डर ने उसे हार मानने के लिए प्रेरित किया होगा, लेकिन उसने अपनी दृष्टि पर विश्वास करना चुना, भले ही यह असंभव लग रहा हो। आज उसकी कहानी न केवल साहित्य में एक मील का पत्थर है, बल्कि यह भी एक निर्विवाद प्रमाण है कि महान उपलब्धियां तब होती हैं जब कोई डर का सामना करता है और सभी कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने पर जोर देता है। इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया में सहायता करने वाले व्यावहारिक अभ्यास हैं। कागज पर उन सभी नकारात्मक परिदृश्यों को लिखें जिनसे आप डरते हैं और फिर ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि अगर वे सामने आते हैं तो वास्तव में क्या होगा। यह अभ्यास अक्सर डर से जुड़े भावनात्मक बोझ को कम करता है। एक और शक्तिशाली तकनीक है कि जिस चीज से आप डरते हैं उसकी ओर छोटे छोटे जानबूझकर कदम उठाएं, छोटी चुनौतियों से शुरुआत करें और धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाएं। क्रमिक जोखिम के रूप में जानी जाने वाली यह तकनीक मन और शरीर को डर और अनिश्चितता के प्रति अधिक संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करती है। संक्षेप में, डर केवल एक संकेत है कि आप अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने वाले हैं। यह मस्तिष्क का एक संकेत है जो आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर सही तरीके से व्याख्या किया जाए तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी व्यक्तिगत विकास के रास्ते पर हैं। महान अवसर शायद ही कभी सुरक्षित और अनुमानित वातावरण में प्रकट होते हैं। वे ठीक उन्हीं बाधाओं के पीछे छिपे होते हैं जो डर पैदा करता है। डर का सामना करना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई विकल्प नहीं है जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। यह सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। डर पर काबू पाकर आप पाते हैं कि दुनिया आपके अपने दिमाग द्वारा लगाई गई सीमाओं से कहीं अधिक बड़ी है। प्रत्येक बाधा को पार करने से आपकी दुनिया की दृष्टि व्यापक होती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, यहां तक कि पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होता है कि वे राक्षस जो अपारगम लग रहे थे वास्तव में आपकी कल्पना द्वारा बनाई गई छायाएं थीं। डर केवल उतनी ही शक्ति रखता है जितनी आप उसे देते हैं, और जब साहस आपका दैनिक चुनाव बन जाता है तो जीवन ऐसे दरवाजे खोलना शुरू कर देता है जो पहले हमेशा के लिए बंद लग रहे थे। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम तुच्छ विचारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सिद्धांतों के बारे में हैं जो जीवन, अवसरों और वित्तीय संपदा को देखने के आपके तरीके को गहराई से बदल सकते हैं। और अगर ये शिक्षाएं आप में प्रतिध्वनित हुई हैं तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन पर प्रदर्शित अगला वीडियो इस यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है, क्योंकि इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपके स्वयं के विकास के निर्माण में रखा गया एक ईंट है। मैं यहाँ आपका कीमती समय बर्बाद करने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आपकी क्षमता पर गहरा विश्वास है और मैं ऐसे उपकरण प्रदान करना चाहता हूँ जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से तेज कर सकें।
अभी अगले वीडियो पर क्लिक करें, आगे बढ़ते रहें और मैं वहां आपसे मिलने के लिए इंतजार करूंगा ताकि हम साथ मिलकर इस यात्रा में एक और कदम उठा सकें जो आपके पूर्ण और पूर्ण सर्वोत्तम संस्करण के लिए है।